एक छोटे से गांव में राम प्रसाद जी का परिवार रहता था। घर में पत्नी शांता देवी और उनका इकलौता बेटा मोहन। कुछ साल पहले ही मोहन की शादी हुई थी। सीधी सादी संस्कारी लड़की सुनीता से। शादी के बाद सुनीता ने पूरे घर को अपना मान लिया था, लेकिन उसकी सास शांता देवी उसे कभी दिल से अपनाती ही नहीं थी। शांता देवी हर बात पर ताना देती। हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थी, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। सुनीता चुप रहती, ना जवाब देती, ना शिकायत करती। मोहन कई बार गुस्सा होता, माँ आप हर बात पर सुनीता को क्यों डांटती हैं? लेकिन सुनीता ही उसे रोक देती। माँ है, डांटने का हक है। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। मोहन ने अलग रहने की बात तक कह दी। ये सुनकर शांता देवी को झटका लगा, लेकिन गुस्से में बोली, हाँ हाँ, बहू आई नहीं कि बेटा छीन लिया। सुनीता रो पड़ी। उसे अपना घर टूटता दिख रहा था। एक दिन शांता देवी अचानक सीढ़ियों से गिर गईं। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो चल भी नहीं सकती थी। रिश्तेदार 2 दिन आए, फिर सब अपने काम में लग गए। लेकिन सुनीता दिन रात उनकी सेवा करने लगी। दवा समय पर, खाना हाथ से खिलाना, रात रात भर जागना। यहाँ तक कि सुनीता ने अपना मायका जाना भी छोड़ दिया। एक रात दर्द से कराहते हुए शांता देवी बोली, मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना, फिर भी तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? सुनीता मुस्कुराई और बोली, माँ, बहू बनकर आई थी, लेकिन बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। मैं आपका घर टूटने नहीं दूंगी। ये सुनते ही शांता देवी रो पड़ी। उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। मोहन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें भी भर आईं। कुछ महीनों बाद शांता देवी ठीक हो गई। अब वही सास हर किसी से कहती, भगवान ऐसी समझदार बहू सबको दे। घर फिर से हंसी से भर गया। समझदारी रिश्ते जीतती है, अहंकार रिश्ते हारता है। जो बहू घर जोड़ती है, वो बेटी से कम नहीं होती।